वापस ले लो मौका है। ये तो लक्ष्मण यादव ने कहा चुनाव आयोग चोर है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो, खाली करो, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो, खाली करो। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना। ईवीएम को हटाने को लेकर इनका एक आंदोलन चल रहा है कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराया जाए। जिस प्रकार से पिछले कई चुनावों में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चुनाव आयोग में कई याचिकाएं दाखिल हुई, लेकिन चुनाव आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन तमाम राजनीतिक दल और तमाम सामाजिक संगठन जो है इस बात को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी बात को लेकर आज जो है भारत बंद का आह्वान किया है भारत मुक्ति मोर्चा ने। हमारे साथ एक भाई साहब है, सर क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पे? आज के दिन पे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और तमाम सारे ऑफशूट विंग हैं, इनके द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसमें 3 बड़े बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी अमित शाह जी ने 17 दिसंबर को संसद के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया और उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया कि लोग बाग अम्बेडकर 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 इस प्रकार से जो फैशन बना दिया है, अगर इतना नाम राम का या भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग 7 जन्मों तक 7 पीढ़ियों तक स्वर्ग मिल जाता। तो मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग की ज़रूरत अमित शाह जी को, उनके आने वाली जनरेशन को है और वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जितने भी उनके लोग हैं उन लोगों को ये बात समझाएं कि सुबह से शाम तक भगवान का नाम रटें, 24 घंटे रटें, पूरे साल भर रटें। और अभी मुझे तो लगता है कि उनको संसद में ना आना चाहिए और विधायिका में नहीं आना चाहिए, इतने भी तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें नहीं आना चाहिए और सीधे सिर्फ भगवान का नाम रटना चाहिए सुबह से शाम तक और स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए। हमारे जो लोग हैं, लेकिन वो जो हमारे लोग हैं उनके लिए उनको संवैधानिक संस्थाएं छोड़ देनी चाहिए। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और हम लोगों के लिए जो जितने भी संस्थाएं हैं उनको छोड़ करके हम लोगों को संस्थाओं को काम करने के लिए खुली छूट दे देनी चाहिए। तो हमें स्वर्ग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इतना इसके ऊपर कहना चाहते हैं अमित शाह जी को कि भाई आप हमारे लिए छोड़ दीजिए और आप स्वर्ग की प्राप्ति कीजिए। हमारे लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक हक और अधिकार दिए, यही हमारे लिए भगवान का नाम लेंगे तो आपका भी भला हो जाएगा, हम स्वर्ग मिल जाएगा आपको भी। हम यही समझा रहे हैं ना, हम यही समझा रहे हैं। जब संविधान नहीं था भारत देश के अंदर में, उससे पहले भी भगवान थे, उससे पहले भी अमित शाह के पूर्वज और पुरखे थे, लेकिन हमारा भला किसी ने नहीं किया, ना स्वर्ग दिलाया। हमारे लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर आए तो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, जो ऊंच नीच की व्यवस्था थी, जो गैर संवैधानिक व्यवस्था थी और जिसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत की व्यवस्था, अस्पृश्य था, इस प्रकार की जो कुप्रथाएं थी, जो गलत व्यवस्था, अमानवीय व्यवस्था इसको कहा जाए, दुनिया में किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है, उस व्यवस्था से मुक्ति दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। वही हमारे लिए मसीहा है। हम किस प्रकार से कहें कि हमारे लिए दूसरा कोई भगवान हो सकता है, जब पहले नहीं किया। आज भी संविधान होने के बाद भी कोई भगवान नहीं आता है बचाने के लिए, संविधान ही आगे आता है। अमित शाह जैसे व्यक्ति भी संविधान का ही सहारा लेते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन अपमान करना उनके जहन में है। अपमान उनके पुरखों ने किया। वो तो उन्होंने तो दूसरे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने कोई अपमान नहीं किया है। मीडिया और जो है तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। देखिए, ये चरित्र इनका जो थूक लेते हैं फिर उसको चाट लेते हैं। ये अमित शाह जी अकेले थोड़ी कर रहे हैं, इनसे पहले भी कई सारे नेताओं ने किया हुआ है। आज अमित शाह जी वही कर रहे हैं। पहले बयान इस प्रकार का देते हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, फिर जब उनको लगता है कि भाई अब तो पूरे देश भर में हंगामा हो रहा है, हमारी कुर्सी को अभी खतरा हो गया है, तो कुर्सी बचाने के लिए फिर वो ऐसा। और हमारे लोगों का चरित्र भी वो जानते हैं कि हमारे भोले वाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। जबकि इतना खतरनाक बयान उन्होंने दिया, बाबा साहब जैसा जो विश्व मानव है, विश्व में आज विश्व रत्न, उनको सिर्फ भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न, विश्व में उनकी पूजा की जा रही है। विश्व के लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके जो विचार हैं उन पर चलने का प्रयास कर रहे हैं लोग। क्योंकि बाबा साहब की जो सोच है, अगर उस पर चला जाएगा तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, विश्व गुरु बन सकते हैं हम लोग। लेकिन अमित शाह जैसे लोगों की सोच पर अगर चला जाएगा तो भारत देश फिर टुकड़े टुकड़े रहेगा। जो टुकड़े टुकड़े ये लोग बोलते हैं, ये इनकी सोच की वजह से टुकड़े टुकड़े हैं। इनकी सोच की वजह से भारत देश आज गड्ढे की तरफ जा रहा है। तो कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। भाई एक टुकड़े किसने किए? ये टुकड़े अमित शाह के जो बाप दादा है, पुरखे हैं, इनकी सोच वाले जो लोग हैं, जातियों में किसने बांटा? आज भी जातियों को लेकर के कौन करता है छुआछूत? आज भी बांटने का काम कौन कर रहा है? जो बाबा साहब की सोच है, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो तो एकता की बात करते हैं।
टुकड़े टुकड़े यही लोग करते हैं। ये भी तो कह रहे हैं कि हिंदू एकता करो, हिंदू राष्ट्र के लिए कह रहे हैं कि सब भाई समर्थन होना चाहिए। आप लोग और तमाम देश के लोग जानते हैं कि इनका कहना अलग होता है, करना अलग होता है। कथनी करनी में इनके अंतर होता है। ये जो कहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है या जो करना चाहते हैं वो ये लोग बताते नहीं है। तो आज भी देश के अंदर में इतने 6743 टुकड़े हैं, इनको एकजुट करने का काम वाम से भारत मुक्ति मोर्चा देश भर के अंदर कर रहा है। बाबा साहब ने संविधान में आकर के ओबीसी SC ST 3 ग्रुप में ला करके इतना 6743 जातियों को लागू करा दिया। तो एकता करने के लिए हमारे लोग जो हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने किया, उनकी सोच को मानने वाले जो आज लोग हैं वो एकता की बात कर रहे हैं, और एकता वास्तव में सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, उसको धरातल पर काम लागू करने के लिए या अमल में लाने के लिए काम कर रहे हैं। इनके जैसे लोग सिर्फ इस प्रकार से बयानबाजी करके जो दूसरे मुद्दे हैं उनको भी डाइवर्ट करते हैं, और हमारे महापुरुषों का जब महापुरुषों का अपमान होता है तो हम और आप कहाँ बचते हैं। जो ओबीसी SC ST के लोग उनका भी अपमान होता है। तो अमित शाह जी ने ये जो छोटा पूरा जुर्म नहीं किया है, इतना बड़ा जुर्म किया है, उनको तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जो सरकार है वो सरकार भी इस मुद्दे पर जा सकती है। इतना खतरनाक बयान उन्होंने जारी किया। चलिए ठीक है, हम और बाकी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा जो दलितों, शोषितों, वंचितों सबका ध्यान रखा है, उनके उत्थान के लिए योजनाएं लाए हैं, और हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करें। सर, उनकी योजनाएं सिर्फ हमने अखबारों में देखी हैं और पार्लियामेंट तक ही सीमित हैं। जनता तक अगर कोई भी योजनाएं पहुंच रही हो तो अब आज भ्रष्टाचार दिन इतना फैला हुआ है कि हमारे मध्य प्रदेश में जाकर देखो क्या हाल है। जिसको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, और योजनाएं बढ़ रही हैं, गरीब के नाम पर खा रहा है अमीर। कोई भी योजना आज अमित शाह हो या कोई कांग्रेस हो या भाजपा में, दोनों के खिलाफ नीतियां वही हैं और नेता भी वही हैं। जो कल कांग्रेस में थे वो आज भाजपा में घुसे पड़े हैं। नीतियां वही हैं और वही सिर्फ सेम मुद्दे चल रहे हैं। ना तो कोई भ्रष्टाचार पे बोल रहा है, ना मिलावट दिन कितनी हो रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, आज देश में किस प्रकार से मजदूरी घट रही है, ये तो कोई नहीं देखता। सिर्फ मुद्दों को भटकाया जा रहा है बस। भाजपा की सरकार तो कह रही है कि हमारे समय में लोगों की आमदनी बढ़ गई है। आमदनी अगर बढ़ती तो आज हम यहाँ आंदोलन करते। 2014 से ही यहाँ आंदोलन देखने लग रहा हूँ मैं, तभी से आने लग रहा हूँ आज जंतर मंतर पर, रोजाना आंदोलन देखने लग रहा हूँ। अगर इन सरकार की अच्छी नीतियाँ होती तो आज हम यहाँ जंतर मंतर पर नहीं अपनी मजदूरी करते, घर पे बैठते। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमारे समय में GDP जो है लगातार जो है बढ़ता गया है, भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में इस प्रकार बढ़ गई है कि प्राइवेटेशन की वजह से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही जी। इस तरह से बड़ी मजदूरी घटने लग रही है। और चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ है, लेकिन अमित शाह इस बात को मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि हम सपने में भी उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। लोग जो है हमारे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। अगर अपमान नहीं है, ऐसा मानना है उनका, तो वो माफ़ी क्यों मांगते? माफ़ी फिर नहीं मांगना चाहिए था उनको। तो क्या है ना कि इनकी नीतियाँ और जो कहने की जो बातें हैं, इनमें बदलाव, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। और जैसे अभी एक करने की बात आपने कहा, तो एक करने का काम किस बात पर कर रहे हैं? हिंदू के नाम पर एक कर रहे हैं। बाकी जातियों में तो समाज वैसे ही बटा हुआ है ना। जब जातियों का नाम जब कहते हैं कि चमार है, चूड़ा है, ये बंगी है, ये है, तो जातियों में तो बांट कर रखने का काम कर रहे हैं। जातियाँ समाप्त क्यों कर नहीं कर रहे? जातियाँ समाप्त कर दो, सारा खेल समाप्त हो जाएगा। बाबा साहब ने SC ST OBC कैटेगरी बनाया, उस 6743 जातियों को कैटेगराइज करके उन्होंने एक करने का काम किया। वहाँ से भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हमारा सारी 6000 जो जातियाँ हैं उनको एक करने का काम चल रहा है। तो हम लोग जाति समाप्त करेंगे, क्योंकि जातियाँ हमारे पुरखों ने तो नहीं बनाया। अगर हमारे पुरखों ने बनाया होता तो हमारे पुरखे भी टाप पर रखते। जैसे ब्राह्मण के वो कहता है, लोग कहता है कि पंडित जी पाँव लागे। बराबरी का जो मामला है, हम कहते हैं आपको नमस्कार, तो आप भी नमस्कार कहते हो, जय भीम बोलते हैं, जय भीम बोलते हो। अगर पंडित जी को बोलो कि पंडित जी पाँव लागी, तो पंडित जी ये नहीं कहता कि चमार जी पाँव लागी या यादव जी पाँव लागी। बराबरी का जो अभिवादन का मामला है तो यही आता है ना। तो बराबरी का अभिवादन वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं खुश रहो। खुश काहे को रहो? अभिवादन का जवाब जो अभिवादन बराबरी का होता है, तो ये ऊंच नीच जातियाँ हमारे लोग पुरखों ने नहीं बनाई, इनके पुरखों ने बनाई है। और समय समय पर मोहन भागवत बयान भी करते रहते हैं।
तो साथियों ऐसा है कि हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो ये गैर बराबरी का मामला है, ये हम इसको बराबर के दायरे में कब लाएंगे, जब हमारा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है मूल निवासी और विदेशी का कॉन्सेप्ट। सीधी सी बात है, अंग्रेज विदेशी थे और ब्राह्मण भी विदेशी है। ये धर्म DNA के आधार पर जो है सिद्ध हो चुका है। तो लड़ाई ये विदेशी और देशी की चल रही है। इस पर आप लोग कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। जब हम ग्राउंड पे बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि अब अगर जाति जनगणना की बात होगी, जातियां पूछी जाएगी, तो जातिगत भेदभाव और बढ़ेगा ना कि घटेगा। अभी कौन सा घट रहा है? अभी क्या घटाने का काम हो रहा है? घटाने का तो कोई काम हो नहीं रहा है। जातियों से जातियां कौन सी जाति कितने स्टेटस ऊपर गई, भाई डेवलप कितना हुआ, अगर ये चीज़ अगर जाति का जनगणना का डाटा जब आएगा तो उससे पता चलेगा। तो ये डाटा तो आगे बढ़ा नहीं रहे कि कौन सी जाति का कौन सा स्टेटस ऊपर गया, चाहे सर्विस में हो चाहे दूसरे सेक्टर्स में हो। तो जो 3.5% ब्राह्मण है वही सारे टॉप लेवल पर 79.99% तो वो काबिज है। तो बाकी के लोग जो है कहाँ पर हैं? जाति जनगणना हुई नहीं तो 3.5% ब्राह्मण है, ये आपको कहाँ से जानकारी हो गई? ये 1931 के जनगणना के अनुसार जो भी रिकॉर्ड है वो अंग्रेजों के समय का रिकॉर्ड है, वही आज तक चल रहा है। अभी तक का रिकॉर्ड तो इन्होंने आगे डिस्क्लोज किया नहीं है, आगे बढ़ाया नहीं है। और अभी बिहार में भी किया गया, उसको भी तोड़ मरोड़ करके मामला आगे आया, उसको भी ऑब्जेक्शन करने वाले कौन है वहाँ पर? तो ये सीधी सी बात है, 1931 की जनगणना के अनुसार ब्राह्मण ही है। चलिए ठीक है। ये हम लोगों का मुद्दा जो बना है, ये बना नहीं है, बनाया गया है। और ये RSS ही मेन कारण है जो यही मुद्दा देता है। अभी हमारा मुद्दा चल रहा था जाति आधारित जनगणना, आपका ये EVM का मुद्दा, और ये खास करके ये दोनों मुद्दा को दबाने के लिए मोहन भागवत का ये प्लान है। और हर स्टेट में ये उसका आदमी जो है बीजेपी से संबंधित, उसमें भी मनुवादी विचारधारा के लोग, अमित शाह जैसे, आपके PM जैसे और योगी जैसे, ये सब लोग जो है जानबूझ करके हमारे लोगों को दिशा से भटकाने का काम जानबूझ के ये कर रहे हैं। और इसीलिए वो बीच बीच में ये सब गुफा खोल देते हैं, जिससे हमारे बहुजन समाज के लोग इधर से उधर इसी मुद्दा में दौड़ने लगते हैं और मेन मुद्दा से भटक जाते हैं। मैं OBC समाज से आता हूँ। आपको क्या लगता है कि वो जिन्होंने कहा एक रणनीति के तहत, हाँ, हमें यही लग रहा है और हमारे सारे लोगों को यही समझना भी चाहिए, जो ये रणनीति के तहत ये मोहन भागवत का प्लान है, RSS का प्लान है। इस तरह से हर जगह से बोलो, एक अमित शाह ही नहीं बोला है, अमित शाह के बाद अभी देखिए आपके यूपी के भी एक नेता ने बोला, बिहार के भी गिरिराज सिंह रोज बोलता है, और खास करके यही सब बोलता है मुद्दा से भटकते रहने का काम। तो मैं तो यही कहूँगा, जो जानबूझ के ये RSS कर रही है, और हमारी लड़ाई RSS से है, बीजेपी से नहीं। चलिए ठीक है।